Hope you are all doing well. So today we're starting our first class related Mun stack development. And firstly, I tell you about the stack. मैं आपको पहले यहाँ पे बताऊंगा कि स्टैक के ऊपर हम कैसे चलेंगे, क्या हमारा रोड मैप होगा, किस तरह से हम स्टार्टिंग से एंड तक इसको कवर करेंगे विद द प्रोजेक्ट्स एंड विद द टास्क. ओके. सो फर्स्टली वी हैव द थिंग के स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, सी प्लस प्लस एंड ऊप से, बिकॉज दीज आर द बैक बोन्स. ओके. इफ़ वी हैव टोटली ग्रिप्ड ऑन सी प्लस प्लस एंड ऊप, वी ऑल्सो प्रोफिशिएंट इन जावा स्क्रिप्ट. ठीक है. हमारी जावा स्क्रिप्ट 70 to 80% इज़ क्लियर्ड इन दैट. एंड बाकी जो सा 20% रहा था वो उसकी लाइब्रेरीज और उसका साइंटेक्स रहा था जो हमें समझना होता है. ठीक है. तो बेसिक जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो है सी प्लस प्लस. एंड जो जावा स्क्रिप्ट है, दिस इज़ नॉट अ लैंग्वेज, दिस इज़ जस्ट अ स्क्रिप्ट. एंड नाउ अ डेज वी यूजिंग द वर्जन ऑफ जावा स्क्रिप्ट इज़ ES6 प्लस वर्जन. ओके. बिकॉज अभी तक 2017 के बाद अभी तक अपडेट नहीं आई, तो ES6 ही चल रहा है. ES6 के अंदर काफ़ी अपडेट्स आती होती है, लाइब्रेरीज़ की, कुछ फंक्शंस की, कुछ कस्टमाइजेशंस की. ठीक है. पहले सी प्लस प्लस और ऊप है हमारे 2 days और 3 days वी मूविंग टूवर्ड्स द सी प्लस प्लस एंड ऊप. ठीक है. अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूँगा. ठीक है. और देन वी मूव टूवर्ड्स द HTML CSS bootstrap और tailwind CSS. Then we move towards the JavaScript. Then we move towards the React. And then we have further parts of React like Redux toolkit. It's much important in playing the role in our front end and back end. एंड उसके बाद हम लोग आएंगे इंशाल्लाह बैक एंड की तरफ, जिसमें हमारे पास होगा नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, और डेटाबेस जो यूज़ करेंगे वो पोस्ट ग्रेसक्यूएल यूज़ करेंगे. ठीक है. मोस्टली यूज़ होती है मन स्टैक. बट मन स्टैक क्यों नहीं यूज़ करेंगे, वो इसीलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मन स्टैक एक तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है. ठीक है. उसमें आप कह सकते हैं कि आपका ना रिलेशन नहीं बनते. और जो क्यूरीज होती हैं ना, उसमें क्यूरीज बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं आपको. और वो उसका मसला ये होता है कि आपका एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ. आप लोगों का एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, लाइक उसमें आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, यू हैव प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट एंड वेरी बिग वेबसाइट. सो उसमें होता ये है कि अगर उसमें डाटा आ गया आपके पास 1 to 2 लाख यूज़र्स, तो मोंगो डीबी उसको वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता. ठीक है. वो इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि एक तो वहाँ ना तो स्कीमास बने हुए हैं, ना टेबल एंड रोज़ हैं वहाँ पे, जस्ट क्यूरीज आपने खुद हैंडल की हुई हैं. तो वहाँ पे API के रिस्पॉन्सेज एक तो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको आपकी ऐप क्रैश कर जाती है. तो मोंगो डीबी बहुत छोटी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, बहुत छोटी. हमारे जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं या जितने भी हमारी है ना ये बैकएंड के लारावल हो गए सारे, इनमें SQL ही यूज़ करते हैं प्रोफेशनल, आप कह लें कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. तो वी वर्क ऑन द पोस्ट ग्रेसक्यूएल. वी हैव PG एडमिन. हम उसके लिए PG एडमिन जो है उसको इंस्टॉल करते हैं. उसके थ्रू ही हम लोग जस्ट एक क्यूरी देते हैं और हमारे टेबल एंड रोज क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. और उसमें एक टर्म यूज़ होती है जो कि हम रिलेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं. उसको बोलते हैं सेक्विलाइज. जैसे कुछ लोगों को पता होगा मोंगो डीबी में हम यूज़ करते हैं मोंगोज. ठीक है. इसमें होता है सेक्विलाइज. वो ORM होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैनेजमेंट. ठीक है. या ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग. ठीक है. तो ये ORM का मकसद क्या होता है, ये आपका एक मॉडल का जौन सा है ना रिलेशन दूसरे मॉडल से बनाता है. मतलब कि कह सकते हैं कि 1 to many और many to many का रिलेशन बनाने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. अब हमारे फ्रंट एंड में क्या है, हमें कैसे पता लगेगा हमारे फ्रंट एंड में हम क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं और हमारे बैक एंड में हम क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, हमें कैसे मेक श्योर होगा कि हमारा पेज टोटली बिल्कुल ठीक बना है. हम लोग सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि हमारा एक साइकी है कि हम इस पर वर्क किस पे कर रहे हैं. हम बेसिकली वर्क कर रहे होते हैं CRUD के ऊपर. आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी जिन्होंने काम किया उन्होंने सुना होगा. जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है उन्होंने सुना होगा. ठीक है. और
इसका फुल फॉर्म होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। हर पेज का एक अपना क्रड होता है, ठीक है। हर पेज में अपना एक क्रड होता है, फ्रंट एंड पे भी ऐसे होता है और बैक एंड पे भी ऐसे होता है, क्रड्स मैनेज होते हैं, ठीक है। और क्रड्स के अंदर आप ऐसे इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जिनको पता है उनको तो ऑलरेडी पता होगा, बट जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। क्रड जोन सा है आपकी, फेसबुक की एग्जांपल ले लें। फेसबुक जोन सी है वो भी, एक तो पहली बात है जो रिएक्ट आपकी है वो एक फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और फेसबुक भी रिएक्ट पे बनी हुई है, और रिएक्ट जोन सी है फेसबुक ने ही बनाई है। अब फेसबुक पे आप लॉगिन करने जाते हैं, आप लोग सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर अपनी आईडी को अपने आप को साइन अप करते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है उस टाइम पे, आप क्रिएट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। आप अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, आप क्रिएट हो गए। आप उसके बाद कर रहे हैं लॉगिन। लॉगिन किया आपने, आप उसकी फीड पे आ गए, उसके सारे आप अपने लाइक फीड पे आ गए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये आप अपने डाटा को क्रिएट करने के बाद रीड कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ अपडेट करनी है, लाइक आपको अपना कोई लाइक नेम, कोई आपका नंबर, तो वो अपडेट के उसके अंदर आ जाता है। अगर आपने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना है या डिलीट करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं डिलीट। सो दीज आर द मेन थिंग्स। हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द एमवीसी एंड द क्रड ऑल्सो। एमवीसी का मतलब क्या होता है, मॉडल व्यूज़ एंड कंट्रोलर्स। अब मॉडल व्यूज़ कहाँ काम करते हैं, कंट्रोलर्स कहाँ काम करते हैं। मॉडल मॉडल एंड कंट्रोलर्स वर्किंग ऑन द बैक एंड, एंड व्यूज़ आर वर्किंग ऑन द फ्रंट एंड। लाइक व्यूज़ हमें यूज़र को शो होते हैं, बैक एंड कोई नहीं देखता। मीन्स के एक आप छोटी सी एग्जांपल, तो रियल टाइम एग्जांपल, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप सिर्फ ये देखेंगे, आप यूज़र हैं, आप सिर्फ ये देखेंगे कि हमें प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है। आप ये नहीं देखेंगे कि पीछे वो बना कैसे रहा है। आपका मेन फोकस होगा प्रेजेंटेशन के ऊपर, नॉट ऑन द बैक एंड। बट अगर आपका चीज़ें बैक एंड पे अच्छे से अच्छा मैनेज करने वाला, तो फ्रंट एंड वाला कभी भी कोई सवाल नहीं करेगा। जितना आप यूज़र फ्रेंडली उसको बनाएंगे ना, कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। और यूज़र फ्रेंडली चीज़ें कैसे बनती हैं, एक प्रोडक्ट पे जब काम चलता है, कंपनियां काम करवाती हैं, तो एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल कैसे होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है आपकी या कंपनी की, उसके एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। वो कैसे होती है, एक प्रोडक्ट, ये जितने जितने बड़े प्रोडक्ट हैं, जैसे आप किसी कंपनी की एग्जांपल ले लें, लाइक कोको कोला की एग्जांपल ले लें, इनकी वेबसाइट है या इस तरह के कोई प्रोडक्ट है बड़े बड़े जो कि इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी बाहर भी हैं। इनका ये प्रोडक्ट, जैसे अब हमें एप्लीकेशंस होती है अपने मोबाइल में, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसकी आपने देखा होगा कितनी दफ़ा, अब हमने 2012 से अगर हम जाएँ तो 2012 के अंदर हमारी इंस्टाग्राम किसी और तरह की थी, यूज़र इंटरफेस कोई और था, फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं थे। तो ये इतने सालों की मेहनत में डेवलपर इस पर मेहनत करते हैं, और ये प्रोडक्ट एक साल में नहीं बनता, इसको सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं इसको सेट करते 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 करते। बट जो छोटी एप्लीकेशन होती हैं, लाइक वन टाइम यूज़ के लिए, आपका कोई ब्रांड है या आपका कुछ इस तरह से है, उसको आप लोग जब इंटीग्रेट करते हो, क्योंकि क्लाइंट के जहन में एक टाइम पे कोई कुछ नहीं आता है कि मैंने चीज़ को ऐसे बनवाना है, ठीक है। क्लाइंट के जहन में ऐसे नहीं आता, ठीक है। उसको जस्ट जो चीज़ें याद होंगी फर्स्टली वो बता देगा आपको, लेकिन जब आप नेक्स्ट मूव करते हैं काम की तरफ, उसको जब 3 माह का आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, देन वो कहता है कि जी आप मेरे साथ प्रोडक्ट बेस पे आ जाओ। तो प्रोडक्ट बेस में होता यही है कि आप लोग जब प्रोडक्ट पे काम स्टार्ट करते हो, तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चलता है, लाइक 3 ईयर्स भी चल सकता है, लाइक 4 ईयर्स भी चल सकता है। और मेनली जो हम लोग अपने मॉडल्स हैं, मॉडल्स ये होते हैं कि आपने किसी चीज़ को, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, रियल टाइम एग्जांपल ऐसे होगी कि मॉडल्स के अंदर जो हम काम करते हैं, एक आप कह लें एक वेबसाइट है, उसका फ्रंट एंड के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो चीज़ें शो हो रही होती है ना, कि लाइक यूज़र का नेम लेना है, यूज़र का ईमेल लेना है, यूज़र का पासवर्ड लेना है, यूज़र की डेट ऑफ बर्थ लेनी है, यूज़र का CNIC लेना है, यूज़र का सारा डाटा ले लेना आप लोगों ने। और उसके बाद आपकी ईमेल लेते हैं, कन्फर्मेशन कोड आता है उसके ऊपर, सारा कुछ आप ले लेते हैं। तो ये सारा कुछ बैक एंड पे मॉडल में होता है कि उसका मॉडल बन गया, आपने उस मॉडल के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आपने मॉडल के अंदर वो रखवा दिया है कि जी मैं मेरा तो सारी फील्ड्स रखवा के आपने एक एक्सेसिव फील्ड रखवा दी है कि इसमें जी इसमें एक ऑथेंटिकेशन भी होनी चाहिए, लेकिन वो फ्रंट एंड पे, लेकिन वो आपने मॉडल में डिफाइन नहीं की हुई। मसला वो होगा कि आप जो फ्रंट एंड से उसको रजिस्टर करोगे वो रजिस्टर नहीं होगा, वो कहेगा अननोन, उसमें आपको कहेगा कि अनऑथराइज्ड एरर,
ठीक है, टोकन नहीं जा रहा होगा, जब टोकन नहीं जाएगा तो आपका वो सारा मसला करेगा। तो मॉडल में आप कह लो कि मॉडल उसका एक हमने मॉडल बना दिया है, लाइक एक गाड़ी का मॉडल है, क्रोला है या कोई भी गाड़ी, कोई भी कंपनी ने एक गाड़ी का मॉडल बना दिया है, उसके ऊपर वो बार बार मॉडिफिकेशन करती है। ठीक है, हम वो मॉडल उन्होंने एक दफ़ा डिज़ाइन कर दिया, अपना मॉडल चेंज भी होता है, मॉडल पुराना भी होता है, मॉडल नया भी होता है। जैसे जैसे उसको अपडेट करोगे, जैसे जैसे उसको आप क्यूरीज कमांड्स दोगे, वैसे वैसे आपको फ्रंट एंड पे चीज़ें देता जाएगा। मीन्स के होता ये है कि व्यू फ्रंट एंड पे आप गए, आपने रिक्वेस्ट डाली कि मैंने साइन अप करना है, आपने डाटा दिया, डाटा जाता सीधा बैक रिडक्स टूल किट के पास। फ्रंट एंड पे होती है रिडक्स टूल किट जो उसको कैच कर रही होती है, एक्सियोस की लाइब्रेरी होती है जो कि जावास्क्रिप्ट की होती है, उसको कैच करती है कि आपने डाटा दिया क्या। वहाँ से ही जाता है बैकएंड के पास मॉडल्स के ऊपर। मॉडल्स में देखता है कि जी ये यूज़र जो सा है इसका ये डाटा आया है, तो हम इसको रजिस्टर करवाने लगे हैं, हमारे पास ये मॉडल के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। मॉडल कहता है जी, वो श्योर कर देता है जी सक्सेसफुली वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। देन कंट्रोलर्स के पास जाता है। कंट्रोलर्स के अंदर ये होता है कि वो कंट्रोलर्स उन मॉडल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उन कंट्रोलर्स में होता है कि आपकी एपीएस बनती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि टोटली जावा स्क्रिप्ट डिपेंडेंट होती है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बनती है, जावा स्क्रिप्ट ही उसमें यूज़ होती है, इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ होती हैं, और कुछ इनिशियल वैल्यूज़ आपकी और कुछ इनिशियल फॉर्म्स की सूरत में चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से कंफर्मेशन मिलती है कि ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर इस मतलब कि आपने देखा होगा जब हम लोग वेबसाइट के ऊपर अपना यूज़र नेम या इस तरह चीज़ें एंटर करते हैं, वो कहता है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो हम लोग कंट्रोलर के अंदर उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड होगी, कौन कौन सी नहीं होगी। कंट्रोलर जब मेक श्योर कर देगा कि इसने हमारी रिक्वायर्ड फील्ड फिल कर दी हैं, तो कंट्रोलर मूव करेगा मॉडल्स की तरफ। मॉडल वहाँ से कहेंगे जी जी इसकी अश्योरिटी है, ये टोटली सारा कुछ हो चुका है। देन मॉडल मूव टूवर्ड्स द फ्रंट एंड, वो एक पेलोड की फॉर्म में डाटा लेके आएंगे फ्रंट एंड के पास, और वहाँ से आपका रिडक्स टूल किट जो है आपके उस व्यू को, स्पेसिफिक व्यू जौन सा है रजिस्टर का या साइनअप का, उसमें हमारी एक टर्म यूज़ होती है, रिएक्ट की हुक है, उसको बोलते हैं यूज़ इफ़ेक्ट। उस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर वो डाटा कैच होता है और आपको फ्रंट एंड पे रजिस्टर होके आपको लॉगिन पेज होता है कि अब आप लॉगिन कर सकते हैं, आप लोग रजिस्टर हो चुके हैं। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ आवर थिंग्स। ठीक है, और बाकी जो सा है एज सच हम लोग इस तरह से चलेंगे, आपको वीकली टास्क मिलेंगे, आप लोगों ने जस्ट ये चीज़ देखनी है कि आपको अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, यू शुड आंसर क्वेश्चन मी मैनी टाइम्स। और इंशाल्लाह हमारे पास आगे इस इंटर्नशिप के बाद भी इन इन चीज़ों के बाद भी काफ़ी वैकेंसीज़ होंगी आगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को उन वैकेंसीज़ के ऊपर इंशाल्लाह जॉब्स की सूरत में चीज़ें, क्योंकि हमारे पास अभी इस मंथ वैकेंसीज़ आई हुई हैं, लेकिन वो मंथ स्टैक की नहीं थी, वो डाटा ऑटोमेशन की थी, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की थी, उसके लिए एक्सपीरियंस था। बट आप लोगों ने अपने आप को ट्रेन इस तरह से करना है कि यार मेरा मकसद एक स्टूडेंट को ट्रेन करने का ये है कि यार ये स्टूडेंट मेरे साथ काम करे, नॉट दैट कि यार मैंने इससे फ़ायदा निकालना है। मैं क्या फ़ायदा निकालूंगा उससे, कोई फ़ायदा नहीं निकालूंगा। अगर मैं यहाँ पे कोई फ़ायदा निकालूंगा तो मैं ये सोचता हूँ कि आए मेरे पास इस तरह से ये चीज़ नहीं है कि मैं आगे जाके, मैंने आगे जाके मुझे इस चीज़ का है थोड़ा सा कि मैंने आगे जाके हिसाब देना है। लोगों को शायद नहीं होता जो करते हैं इस तरह से गलत चीज़ें, तो आई वुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ माइंड, मैं इस सोच पे नहीं चलता। बाकी 2.5 मंथ्स आप लोगों ने इसको अपने माइंड में ये नहीं रखना कि 2.5 मंथ्स हैं हमने इसको बहुत स्पीडीली करना है, हमने इस तरह करना है। यार आप लोगों को 2.5 मंथ्स के बजाय ये इंटर्नशिप 3 मंथ्स पे चली जाए, बट आई वुड आई ट्रेन यू, नो इशू। मेरी साइड से आपको कभी इशू नहीं आएगा किसी चीज़ के हवाले से कि आपने हमें ये नहीं बताया या ये नहीं करवाया। ठीक है, आप लोगों ने जितना हो सकता है अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, अपने आप को क्लास के अंदर एंगेज रखना है, थ्रू असाइनमेंट्स, थ्रू योर वर्क, थ्रू योर प्रोजेक्ट्स। बाकी जो सी चीज़ें हैं वो आई विल मैनेज। जब मैं आप लोगों को 150% दूँ, आप लोगों से मैं जस्ट ये तवक्का करूँगा कि आप लोग मुझे अपना 60 to 70% दें, जस्ट फॉर अ स्टार्ट। देखें, एक एक्शन बंदा कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है आप जब तक उसका थोड़ा सा वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा, तो मुझे कैसे होगा कि लाइक यार ये बच्चा काम कर रहा है या क्या कर रहा है। मुझे जब आप लोग भी उसका उस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, मुझे काम करवाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, हमारे कुछ बैचेस ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें स्टूडेंट ना बात नहीं करते थे, मींस के उनको क्वेश्चन आंसरिंग में थोड़ा सा होता था एजिटेशन।
तो मैंने उनको बताया कि द थिंग मेन थिंग इज़ दैट कि ये ना तो स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है। दिस इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप लोग अपने साथ सिंसियर हो फर्स्ट, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती काम करने से, अगर आप अपने साथ सिंसियर हो। अगर आप अपने साथ ही सिंसियर नहीं हो, तो मैं आपको यहाँ पे, आप कह लो कि आप यहाँ पे 10 लाख वाला टीचर भी हायर कर लो कि आप नहीं सीख सकते। जब तक आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, जब तक आप इन चीज़ों को साइड पे छोड़ के नहीं। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को लाइक मैंने चीज़ें देखी हैं, नोट डाउन की हुई हैं चीज़ें, कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो चीज़ें होती हैं लाइक आपका एक बच्चा यूनिवर्सिटी में एंटर होता है। दिस इज़ माई एग्जाम्पल ओनली, माई एग्जाम्पल ऑल्सो, सबकी एग्जाम्पल ऐसे है, मेरी भी एग्जाम्पल ऐसे है। मैं भी यूनिवर्सिटी में था, तो आई शुड पे लाइक 15 to 16 lakhs फॉर अ डिग्री। बट एट द एंड वही चीज़ के सेल्स स्किल्स नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, ना ही हमारी इंडस्ट्री में अवेयरनेस है, ना ही हमारे टेक में अवेयरनेस है, ना ही हमारी कुछ चीज़ इसको अवेयर करती है कि स्टूडेंट्स को जाना किस तरफ चाहिए। स्टूडेंट फिर होता ये है कि स्टूडेंट को जब कोई वैकेंसी नहीं मिलती, तो वो हो जाता है फेडअप कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा करने को। वो समझ हम लोगों के माइंड में ये है कि हम यूनिवर्सिटी से पास आउट होंगे तो वी शुड हैव द जॉब ऑफ 1 लाख रुपीज़। एंड हमारे पेरेंट्स के जहन में भी ये होता है, जो हमारा माइंडसेट बन चुका हुआ है। ठीक है, ये मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ, जो कि माइंडसेट बना हुआ है आजकल लोगों का। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी मेहनत उसके ऊपर आपको और करनी पड़ती है ना, वो आपको एक दफ़ा थोड़ा सा बताती है कि मेहनत तो आपको हर चीज़ में करनी पड़ती है। ठीक है, एक आप मेहनत जब करना शुरू करते हो, चीज़ों को करना स्टार्ट करते हो, आप सिंसियर अपने साथ भी होते हो, अगले के साथ भी होते हो, आपका काम होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को एक चीज़, आप लोगों से ये आज एक रिक्वेस्ट करूँगा। आप लोगों की फ़र्स्ट क्लास है और इंशाल्लाह आगे हमने चलना है साथ काम के अंदर। तो दैट वन थिंग आई रिक्वेस्टिंग टू यू, 2.5 मंथ्स है या 3 मंथ्स है, जितना भी टाइम है, आप लोगों से मुझे जस्ट एक चीज़ चाहिए। वो ये चीज़ चाहिए कि आपने वीक के 20 आवर्स देने हैं अपने इस काम को। एट 18 to 20 आवर्स फॉर अ वीक, पूरे वीक के अंदर आपका स्किल वाइज, आपका टेक वाइज, आपका क्लाइंट हंटिंग वाइज, आपका सारा प्रोजेक्ट के वाइज या स्किल्स वाइज, आपको अगर एट द एंड ऑफ कोई चीज़ ना आई, तो आप मुझे कहना कि हमें चीज़ नहीं आई। जस्ट एक दफ़ा आप मेरी इस चीज़ पे थोड़ा सा पैसा चल के देखें। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द 40 आवर्स अ वीक, आई एम जस्ट सेइंग यू शुड गिव ओनली 20 आवर्स अ वीक। आपने अगर 20 आवर्स दे दिए हैं, दैट इज़ मच इनफ। ठीक है, दैट इज़ मच इनफ। और मैं आपके साथ उसके अंदर इतना एंगेज करूँगा कि आप लोगों की सोच है, हर काम के अंदर आपके साथ एंगेज करूँगा। हर काम में आपसे आपसे पढ़ के पूछूंगा आपसे। लाइक अगर एक स्टूडेंट, कुछ दिन होते हैं ना कि मुझे कोई स्टूडेंट रिप्लाई ऐसा से नहीं करता, मैं उसे खुद मैसेज करता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या मसला आ रहा है। ठीक है, मैं फीडबैक फॉर्म भी फिल करवाता हूँ। मैं इसी वजह से फिल करवाता हूँ कि मुझे पता हो कि भाई हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ खामियाँ मेरे में भी होंगी। ये नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ या मैं बहुत ज़्यादा मुझे आता है। मुझे जितना आता है आई विल डिलीवर। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं सही चीज़ और सही जगह पर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं गलत काम किसी के साथ नहीं कर रहा। मुझे इस चीज़ का पता है बस। बाकियों का मुझे नहीं पता कि बाकी क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। कुछ लोगों के साथ स्कैम्स भी होते हैं, तो उनका मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपने ज़िम्मेदार खुद हैं, हम उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं, ना ही हम उनको पूछने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपनी कंपनी का और अपनी क्वालिटी का, अपनी चीज़ों का ज़िम्मेदार हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाता, माई कंपनी शुड बी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि बंद हो जाती पहले ही साल के अंदर। मैंने, वी हैव ऑलमोस्ट नाउ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स से ज़्यादा हो गए कंपनी को। ठीक है, तो आई शुड डू वेरी हार्ड वर्क ऑन दैट, दैट इज़ माई डे एंड नाइट हार्ड वर्क। ओके, यू यू कांट बिलीव आई वर्क 20-21 आवर्स फॉर दैट। मैंने 21-21 घंटे काम किया हुआ है इस चीज़ के लिए, जस्ट एक चीज़ को स्टैंड करने के लिए। ठीक है, मेरा ये 2 साल 2.5 साल की मेहनत है, जो मैं इस सूरत में आप देख रहे हैं आज मुझे यहाँ पे। और इसके पीछे जो चीज़ें होती हैं, आपके पार्टनर, आपके लाइक पेरेंट्स, इनका सपोर्ट होता है। और जो मेन भी बात होती है, अल्लाह जब आपको चीज़ें
करता है, अब तब ही आप उसके ऊपर आ सकते हैं। अल्लाह ने आपके लिए चीज़ का टाइम मुकर्रर किया होता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि यार हमें ये चीज़ मिल नहीं रही, अल्लाह ने आपके लिए उससे बेहतर सोचा होता है। मैं भी चीज़ें सोचता था, मैं भी स्टूडेंट था, मेरे ज़हन में बहुत क्वेश्चन आते थे कि ये चीज़ तो ऐसा क्यों नहीं होती। बट मेनली बात ये होती है कि आप लोगों का फ्रेंड कोई नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी में ना बाहर, सिवाय आपके फैमिली के, सिवाय अल्लाह के। तो आप इन चीज़ों को जस्ट इस तरह से एक दफ़ा लेके चलें। आई विल गारंटीड यू कि आप लोग अगर किसी चीज़ के ऊपर नाकामयाबी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। नाकामयाबी वाली बात नहीं होती, जस्ट आपकी मेहनत होती है कि मेहनत कितनी कर रहे हो, आप किस तरह से कर रहे हो, ठीक है। बाकी जो सा है, मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि हमने इसको किस तरह से लेके चलना है, क्या करना है, और क्या चीज़ें इस पर पुट पुट डाउन करनी है, कैसे हमने एफर्ट्स इस पर लगानी है। अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन होता है, मतलब कि आप, मैं टास्क दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन होता है, यू शुड क्वेश्चन टू मी एनी टाइम। अगर आपको यहाँ पे हेजिटेशन हो रही है, यू शुड आस्क मी इन द पर्सनल, ऑन द पर्सनल कॉन्टैक्ट, नो इशू फॉर दैट, ठीक है। बट उसकी थोड़ी सी रेगुलेशंस ये हैं कि आप लोग सुबह ऑलमोस्ट 11 AM से रात 10 बजे तक मैसेज कर सकते हैं, उसे लेट नहीं करना, ठीक है। और वीकेंड्स के ऊपर मोस्टली आई एम नॉट अवेलेबल, बट आप मैसेज कर दीजिएगा, इफ़ आई एम अवेलेबल आई विल रिस्पॉन्स टू यू, बट पूरा वीक आई एम अवेलेबल। सो नाउ आई ask some questions from you about some things, and you should firstly, आपने मुझे एक एक करके बताना है, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है। मैं नेम बोलूँगा, आप लोगों ने मुझे उसका आंसर करना है, ठीक है। सो फर्स्टली, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वन बाय वन, and tell me that what are your ambitions, what are your goals, what are your things you want to gain from this internship and gain in the tech। आपके क्या उसमें मकासद हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, और क्या आगे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, इन 3 महीनों के बाद या 4 महीनों के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं आप लोग। फर्स्टली स्टार्ट, मैं नेम बोलता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम वजीहा उबैद। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। I hope all can hear me. My name is Wajiha Obad and I graduated in software engineering in the year 2020. बेसिकली मेरा सॉफ्टवेयर की फील्ड के साथ मैं इतनी इन टच नहीं रही आफ्टर ग्रेजुएशन, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है ताकि मैं दोबारा से अपनी फील्ड में जा सकूं और लर्न कर सकूं प्रोफेशनली, क्योंकि एज यू नो एजुकेशन और प्रोफेशनली एक चीज़ को सीखने में बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छे तरीके से दोबारा से अपने प्रोफेशन में आ सकूं, और आफ्टर 2 or 3 months I hope I'll be able to secure a position in your company इंशाल्लाह इंशाल्लाह। as a developer. इंशाल्लाह। बस राइट ओके। नाउ तो मेरी ओके। यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ओके। मैं काम सीख लूँगी. ओके। ओके। सो नेक्स्ट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन इज फ्रॉम सिनान असमत। सिनान असमत। उमर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I hope all are fine. Basically, I have graduated in computer science 2023। इसके बाद मैंने ना दो जगह से कोर्सेज भी किए हैं, एक वेब डेवलपमेंट का और इसके साथ वर्डप्रेस का भी किया था, डिजिटल मार्केटिंग का भी किया और ईमेल मार्केटिंग का भी अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। लेकिन कह लें कि एक मार्केट लेवल की इंटर्नशिप वो मुझे नहीं मिल रही थी। हम्म। तो थैंक यू सो मच सर आपका, जिन्होंने आप हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमें मार्केट में इन आने के लिए आपने हमारा साथ दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हम हमारे साथ जो है वो अच्छे वे में चलेंगे और हमें एक ट्रैक पे लेके आएंगे
बाकी थैंक यू सो मच. Okay, welcome. So, Sinan Asmat, can you hear me? Please, if you hear me, you please tell me the question that I'm said. Yes, Sinan. Assalamu alaikum. Can you hear me? Y- ye- Hopefully you are doing well. yes. आज हमारा सर आपके साथ जो है मेरी इंटरेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा हुई है व्हाट्सएप पे एंड बाकी जो है उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि आई सिनान असमत रिसेंटली मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ फ्रॉम 22 to 26 आई विल बी ग्रेजुएटिंग एंड इसके साथ साथ मेरी एक्सपेक्टेशन तो सर से बहुत ज़्यादा है मेरी सर के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई है इन चीज़ों पे और लिंक्डइन पे भी है एंड होपफुली मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ को कंप्लीट होने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ों के काबिल हो जाऊंगा और बाकी फॉर ऑल दैट थैंक यू सो मच एंड होपफुली कि ये चीज़ जो है मेरे लिए काफ़ी ज़बरदस्त होगी एंड इंटरेस्टिंग वन थैंक Inshallah. यू अगेन सो मच. Inshallah. Inshallah. So, my next question is from Uswa. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Myself Usra Fatma and currently मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ. अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है, मतलब Hmm. अभी डिग्री का स्टार्ट ही है. Okay. और इंटर्नशिप ज्वाइन करने का मेरा मेन मकसद तो यही था कि मैं एक्सपीरियंस गेन करूँ और स्किल्स, मेरा जो मेन फोकस है ना वो स्किल्स पे है. Okay. और उसके अलावा बाकी बस यही मेरा इंट्रो है फिलहाल तो. Okay. 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 अभी साथ साथ चीज़ें सीख रही हूँ. Okay. Okay. No problem. Next one is Minahil Qureshi. Assalamu alaikum. Walaikum salam. So myself Minahil और मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है 2025 में. उसके बाद फिर मैंने एक जगह इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और अभी तक मैं इधर इंटर्नशिप कर रही हूँ. पर उनके ऐसे है कि हमारा इंटरव्यूज़ होते हैं तो मेरा इंटरव्यू है लेकिन आई कुडंट एबल टू पास दैट. Okay. तो उसके लिए फिर क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो मुझसे पास नहीं होएगा. Hmm. तो क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे हूँ अभी. Hmm. तो इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने का मकसद यही था कि मैं उस स्किल को बेहतर करूँ अपनी. बिल्कुल ठीक है. इंटरव्यूज़ आपके देखें, इंटरव्यूज़ आपके लिए ये नहीं होता कि आपका फेलियर है. इंटरव्यूज़ आपको सिखाते हैं. आप एक इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, आप दूसरा कर लेंगे, दूसरा नहीं कर पाए तीसरा कर लेंगे, बट उसमें आप लोगों को फेड अप नहीं करना चाहिए. क्योंकि कुछ आजकल की जो इंटर्नशिप्स बनी हुई हैं इन द मार्केट वो ऐसे बनी हुई हैं कि आपको कंपनीज़ के अंदर जब हायरिंग के ऊपर डालते हैं वो कहते हैं जी हम लोग इंटर्नशिप की हायरिंग कर रहे हैं, बट वहाँ पे होता क्या है, आपको जब वो बुलाते हैं इंटर्नशिप की हायरिंग के लिए, अगर हम इसको बेसिक एक नज़र से देखें और एक लॉजिकली चीज़ को लेकर चलें तो इसके अंदर होता ये है कि इंटर्नशिप मीन ये होता है कि आप लोगों को सिखाना है, आप लोगों को ट्रेन करना है, आप लोगों को एक टूल बनाना मार्केट के लिए. इंटर्नशिप का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को जी एक इंटर्नशिप हायर करने के लिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे टेक्निकली, जो कि 3-3 4-4 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों के होते हैं. तो मार्केट में ये ट्रेंड बना हुआ आजकल. वो इंटर्नशिप पे आप हायर करने जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि जी आपका ये आपसे क्वेश्चन ही 2-2 साल वाले एक्सपीरियंस वाले आपसे करेंगे. ठीक है. इंटर्नशिप का मेन मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को अगर हाउ नाउ है चीज़ों के बारे में पता है, वो एक स्टूडेंट है, वो यहाँ ग्रेजुएट हो गया, वो फ्रेश ग्रेजुएट अभी, तो आप उसको काम सिखाएं, उसको पॉलिश करें, ना कि उसका टाइम ज़ाया करें. अब हमारे पास कंपनीज़ में क्या होता है, कंपनीज़ आपको स्टिफन भी देती हैं, आपको अनपेड इंटर्नशिप जो सी होती पेड इंटर्नशिप में आपको बुलाते हैं कंपनीज़ में. वो करते क्या हैं, आप लोगों को कंपनी में हायर किया, कंपनी में आपसे काम करवाया, और स्टार्ट में करेंगे ये कि आप लोगों को हम लोग देखते हैं कि ये 15-20 हज़ार या 25 हज़ार रुपये है, चलो ठीक है, कोई ना कुछ चीज़ आ रही है, बट वो 20-25 हज़ार हम लॉन्ग टर्म में नहीं देखते कि हमारे लिए नुकसान है. वो नुकसान कैसे है, वो नुकसान ऐसे है क्योंकि हम लोग जब कंपनी में एंटर होते हैं तो हमें वहाँ पे जाते साथ ही वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाते हैं जो कि इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट होता है और हम उस पर ट्रेंड नहीं होते. आप नर्सरी क्लास में हैं, आप या मैं आपको एग्जांपल देने लगा, आप नर्सरी क्लास में हैं, मैं आपको बुक्स दे दूं यूनिवर्सिटी की, आप पढ़ लेंगे वहाँ पे? मेरा सबसे क्वेश्चन है, मैं अगर नर्सरी क्लास में आपको बुक दे दूं यूनिवर्सिटी की, आप लोग कभी भी नहीं पढ़ सकते.
या मैं आपको 9th क्लास में बुक्स दे दूँ या कॉन्सेप्ट दे दूँ यूनिवर्सिटी के, आप नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उसके ऊपर पूरी गाइडेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, आप लोगों को इंडस्ट्री वाइज आप ट्रेंड नहीं होते, आप लोगों को जाते साथ ही वो प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं। आपको नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे ख़त्म हुआ है। जस्ट आपको उसमें कहा जाता है कि यू शुड रिजॉल्व द बग्स फ्रॉम इट। वो बग्स क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइनिंग। वो डिज़ाइनिंग पे आपके 3 माह लगवाते हैं, और 3 माह में होता ये है कि आप लोगों को सीनियर भी 2-4 दफ़ा बताएगा, बट फिर यही चीज़ होगी ड्यू टू, एक तो वहाँ पे नेपोटिज्म, दूसरा पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, और वैसे अभी ऑल ओवर द ऑफिस के अंदर। तो आप लोग जब उसको स्टार्ट करते हो, बग्स निकालते हो, 3 माह आपको सीनियर 2-3 दफ़ा बताएगा, चौथी दफ़ा पूछोगे अगर मैंने नहीं बताना, तो आप लोगों को वो फिर चैट जीपीटी या इस तरह के टूल्स पे लगाएंगे। आप लोग 3 माह चैट जीपीटी कर कर के स्टूडेंट जो सा है वो अपना, कह लो कि लॉजिक बिल्डिंग जो सी है उसको ख़त्म कर बैठता है, उसको वो ख़त्म कर बैठता है बिल्कुल। उसको नहीं पता होता कि मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, उसका कोई गोल ही नहीं रहता बाद में। उसको 3 महीने ऐसे ही हैं कि वो 4 साल यूनिवर्सिटी के ज़ाया कर लो, 4 साल यूनिवर्सिटी में भी कुछ नहीं सीखा, 3 माह वहाँ में भी कुछ नहीं सीखा। तो यूनिवर्सिटी की वो डिग्री और वो 3 महीने का लेटर वो बराबर ही है। हम लोग बस ये देखते हैं कि ये 20-25 हज़ार पे कर रहे हैं। अगर वो 20-25 हज़ार पे कर रहा है ना, तो मेरी एक बात ये याद रखना आप लोग, वो अपने मकसद के लिए कर रहा है। हर किसी को अपना एक मकसद होता है कि मैंने 20-25 हज़ार अगर पे किया, मैं ऐसे काम करवाऊँ, ना कि उसको मैं सिखाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मेनली। बाकी एज सच जो चीज़ें हैं, इंटरव्यू से आपको सीखना चाहिए जितना हो सकता है। बाकी मेरे से जितना होगा, आई विल ट्रेन यू अबाउट द इंटरव्यूज़ इन फ्रॉम दैट थिंग्स। मेरा ये काम नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये करवाऊँ, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट का सिखाऊँ या इस तरह से करूँ। मेरा आपको टोटली ट्रेन करने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को इंटरव्यूज़ के लिहाज से भी ट्रेनिंग करवाऊँ, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट कैसे होते हैं उसकी ट्रेनिंग भी करवाऊँ आप लोगों को, आपको एक एक चीज़ बताऊँ इसके अंदर, ताकि आपका फ़ायदा हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम नजमुल हुदा। अस्सलाम वालेकुम sir. वालेकुम Am सलाम। I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल। Sir, my name is Najmul Huda and I'm recently graduated from University of Education. ओके। सर मैंने जॉब्स में अप्लाई किया, इंटर्नशिप में भी अप्लाई किया, बट जहाँ भी मैं गया हूँ दे वांट एक्सपीरियंस, जैसा कि आपने भी मुझे बताया। यस। तो और दूसरा ये कि मैं मतलब जहाँ भी मुझे वेर एवर दे आस्क मनी फ्रॉम मी, मैं वहीं पे क्विट कर देता था कि यार ये शायद स्कैम है। यस। बट आपने मेरे से, क्योंकि वो फेस टू फेस मतलब ये कह लें कि कॉल पे इंटरव्यू लिया था, तो मुझे मतलब मोटिवेशन मिली। और दूसरा ये कि आपके जो पिछला बैच था उससे, उसके फीडबैक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि उन्होंने वाकई आपने उनको काम करवाया। बिल्कुल। सो जस्ट आई जस्ट वांट टू स्टार्ट अ करियर इन दिस फील्ड। ओके। तो दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट था, मेरे से कंसिस्टेंटली काम नहीं हो रहा था। हम्म। तो आई जस्ट वांट समवन टू, सो दैट आई कैन बी अकाउंटेबल टू समवन। ओके। तो इस वजह से मैं, तो एंड आई थिंक इस इंटर्नशिप के बाद आई विल बी एबल टू क्रैक इंशाल्लाह सम इंशाल्लाह इंटरव्यू। इंशाल्लाह, बिल्कुल, क्यों नहीं। यस देखें सर। उसमें ये होता है कंसिस्टेंसी आपको में तभी आती। देखें आप लोग जितना मर्ज़ी अच्छा कर लें, घर में बैठ के प्रोजेक्ट्स कर लें, चीज़ें कर लें, तीस चीज़ तभी होती जब तक आपको अच्छी एक मेंटोरशिप नहीं मिलती। आपको एक मेंटोरशिप की ज़रूरत होती, जब तक वो आपके पास मेंटोरशिप नहीं होगी और आपको चीज़ें गाइडेंस नहीं मिलेगी, आप वहाँ पे आप खुद फेडअप हो जाओगे, यार मैं किस तरह से करूँ, क्या करूँ। आप उस पॉइंट पे थोड़ा सा इस तरह से हो जाते हो। सो बाकी ये है कि मेरी तरफ से सच कोई चीज़ प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी कभी भी आपको। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जैनब इमरान। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ैनब इमरान। फाइनल ईयर मेरा चल रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। मेरा इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने का यही पर्पस था कि मैं इंडस्ट्री का जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकूं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कंपनीज़ में अप्लाई किया था। जो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और जो हम इंडस्ट्री में देखते हैं चीज़ें, वो बिल्कुल 360 रोटेट कर लें। एंड व्हेन आई अप्लाइड ऑन दिस इंटर्नशिप, उसके बाद उसामा भाई से मेरी डायरेक्ट बात होती थी। फ्रॉम माय लिंक्डइन पोर्टफोलियो टू माय विजन्स, आपने मुझे हेल्प किया। एंड आई थिंक दिस इज ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम योर कंपनी। दैट्स ऑल आई कैन से थैंक यू राइट नाउ। थैंक यू। मदीहा हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
My name is Madiha Hassan, and this is my last year of graduation in BSIT. Okay. And I'm also working on my final year project in web development. Okay. And I want to get more experience as a full stack developer. Okay. And I hope this internship will be helpful for me to gain experience on Okay. projects. Actually, I want that I work on projects like more projects side by side my final year project. Okay. So I joined this for my projects and more experience in web development. Okay. Inshallah. Next question is from Samia That's all. Hussain. Samia Hussain. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. जी सर, मेरा जो मकसद है इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने का, बेसिकली आई एम एम्ड एट इनहेंसिंग माय स्किल सेट एंड वर्किंग ऑन माय स्किल सेट, मेकिंग my skill set strong and Okay. heading toward a career in web development. Okay. Inshallah. So, So, and it's a great initiative from your side that you are working on company and all of us interns to make us work hard in web development and kickstart our careers in web development field. Thanks a lot, sir. no problem. No problem. So, my next question is from Aruba Zamir. Aruba Zamir. Shumaila Irfan. Okay, Aruba. You ask, please. Tell, please. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वाल आवाज़ आ रही है जी सर? जी जी आ रही है, आवाज़ आ रही है। My name is Shumaila Irfan. I'm doing software engineering from Bijou. Okay. अभी 8th semester हमारा चल रहा Okay. है और हम लोगों ने यूनी में बस पढ़ाई सीखा, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह आपसे सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकेंगे हर चीज़ इंशाल्लाह को अच्छी तरीके से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। So next one is जी Samreen. Samia, I think Samia या Samreen है। Sami. Assalamualaikum. वालेकुम Sir, सलाम। this is Tamreen Sani. Okay, okay. So please tell me. This is Samreen Sami, Okay, okay. and I'm a student of Governor House and SMIT. Okay, And I am hardworking, ambitious person who believe in um, learning to improve every day. okay, And I want to become a confident, capable enough in answer interview. okay, So as I still learning and growing, actually, I'm stepping into the industry, okay, attending nowadays, attending some workshops and gaining practical experience. okay, And my goal is to develop myself, build skills, actually build strong skills, okay, and myself industry to ready with honesty, dedication, and okay. positive mindset. I Inshallah. join you because of I unable to reply when someone asks me some questions in interview, so I feel hesitate. I unable Okay, to reply perfectly. okay, So inshallah, okay. after 2 3 months, inshallah I will be capable. Inshallah, inshallah. You have like a very great potential. When I took your interview, I see that you have great potential. You should work on them. You should polish them. You should inshallah Inshallah, inshallah be successful in that. I am married and I have also 4 kids, Okay, and okay, okay. I want to uh, gain my skills, and Inshallah you will I want to do. enhance my Inshallah you will do anything. Inshallah. Okay. inshallah. So my next question is from we have Aiza Bilal. Aiza Bilal. Anisa.
Welcome, sir. वालेकुम सलाम. Sir, my name is Aiza, and I am a software engineering student Okay. in my semester 8. Okay. Sir, I want to join this internship to improve my skills and Okay. learn about new skills. Okay. So, sir, after my degree, मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हों या इतना मेरे पास नॉलेज हो कि मैं इजीली किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकूं. Inshallah. Inshallah, you should work with us. You should inshallah become good in that. And my next question Inshallah. is from Rimsha Irfan. Rimsha Irfan. Next question is from Samra. Samra, I think Rimsha, you have internet problem. Samra, you please tell. Assalamualaikum. Walaikum salam. Myself Samra Sabar. I have completed my BS in computer science. मैं करंटली एक कंपनी में एज ए वेब डेवलपर इंटर्नशिप भी कर रही हूँ. मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और वर्डप्रेस और लारावेल पर प्रैक्टिकल काम कर चुकी हूँ. मेरा गोल एक स्ट्रॉन्ग फुल स्टैक मन डेवलपर बनना है. इस इंटर्नशिप के थ्रू मैं रिएक्ट और नोड.js और रियल वर्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहती हूँ. इंशा इसलिए मैंने ये इंटर्नशिप ज्वाइन की है. इंशाल्लाह आई होप मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसके थ्रू. इंशाल्लाह इंशाल्लाह दैट इंशाल्लाह. Next question is from Noor. Noor, please tell me. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. I have recently graduated with bachelor's degree in computer science. और मैंने जो यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़े वो थ्योरी ज़्यादा पढ़ी है. तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि अभी थोड़ा टाइम अपनी स्किल्स पर फोकस करूँ, ठीक है टेक्निकल स्किल्स को एनहेंस करूँ. ठीक तो है इस वजह से मुझे ये इंटर्नशिप इसके लिए बहुत अच्छी लगी. एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए मतलब ये फुल प्रोसेस फ्लो समझने के लिए, ठीक है इंशाल्लाह. रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने. इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Irfan, I'm currently in 7th semester of CS. Okay. So basically, last summer break में मैंने हायर में internship की थी. Okay. As you mentioned earlier, कि वहाँ पर ऑफिस में पॉलिटिक्स वगैरह होती है. Yes, The yes. same thing I experienced. Yes. तो वहाँ पर यही था कि वो अपने पर्सनल डेटाबेस वगैरह शेयर नहीं करते थे. गाइड वगैरह अच्छा किया, स्टाइपेंड भी, बट स्टिल वही वाली चीज़ के जो प्रोफेशनल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था वो नहीं गेन हुआ. ऐसे ही है. रियल टाइम लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह करके 2-3 लोगों ने अप्रोच किया था लिंक्डइन पे कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में अगर करना चाहते हैं, लेकिन आई वाजंट श्योर कि मैं उतनी कैपेबल हूँ. मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ ताकि थोड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह कर एक्सपीरियंस दूँ, थोड़ी उस तरह से एक्सपीरियंस आ जाए कि मैं वाकई में अपने ऊपर श्योर हूँ ताकि अप्लाई कर सकूँ किसी जगह पे और यूनिवर्सिटी कहीं जॉब वगैरह करनी हो तो कैपेबल हूँ. ठीक हो गया. So next question is from Asad, Sheikh Asad. Sheikh Asad. So the thing is that कि हम लोग जो है ना, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. We have short time for the meeting. Like मैं वालेकुम सलाम. Myself is Mohammad Asad, and right now I am the third semester in UET, and I have experience in call center as well, and I also have a basic experience of OneStack developer. Okay. My purpose of this internship is sharpen my skills and get knowledge of market trends, which kind of tech is going on, and I also want to get another experience in as well. Okay, okay, sure. So मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हमने कैसे क्या लेके चलना है. आप लोगों के पास कुछ डेज़ हैं अब, ठीक है. अभी कल का डे है, फ्राइडे का डे है. आप लोगों ने जस्ट कुछ चीज़ें जो सी है मैं आपसे ग्रुप में भी शेयर करूँगा अभी थोड़ी देर तक. आप लोगों ने करना ये है कि अपने C++ और ऊप को थोड़ा सा आप लोगों ने एक दफ़ा रिवाइज़ करना स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है. मैं कुछ टॉपिक शेयर करता हूँ, आपने वहाँ से स्टार्ट करना है. एंड देन आई विल गिव यू फंक्शंस अबाउट दैट. आप लोग मेरे से कल भी क्वेश्चन कर सकते हैं, परसों भी क्वेश्चन कर सकते हैं. यू हैव 2 days टू क्वेश्चनिंग मी, ओके.
then my turn, I will ask the question from you and took the test of all of you regarding that. मैं आपको फंक्शंस बना के दूंगा, आप लोगों ने उस फंक्शंस को परफॉर्म करके दिखाना होगा। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स दूंगा और आप लोगों ने मुझे उसको सबमिट करवाना होगा पीडीएफ फॉर्म में ही। उस फंक्शंस को आपने प्रोग्राम्स को राइट करके उन पीडीएफ फॉर्म में पेस्ट करके यू शुड सबमिट मी एंड आई एवेल्यूएट दैट। एंड ऑल्सो इन द क्लास मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि आप लोगों ने ये कैसे किया, मुझे क्वेश्चन का समझाएं। उस बच्चे की मैं स्क्रीन शेयर करवा के उससे पूछ सकता हूँ। जब आप लोगों ने मुझे बोल दिया कि आई हैव डन, फिर मेरी बारी है, फिर मैं क्वेश्चन करूँगा उसमें से। ठीक है, तो आप लोगों को मैं टॉपिक्स भी शेयर करता हूँ क्योंकि मीटिंग में इंट्रोडक्शन में टाइम काफ़ी ज़्यादा चला गया है। तो बाकी इंशाल्लाह ये है कि जो चीज़ें आपको मसला करेंगी, जो चीज़ें इशू करेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा उसके हवाले से चीज़ें। ठीक है, आप लोगों ने अपने बेसिक से इसको लेके चलना है। जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है उसका तो ऐसा इशू नहीं है, बट जिसका थोड़ा सा है ना रिलेटेड, ये थोड़ा सा जिनको नहीं आता वो इसको करें। दोनों आप सब एक पॉइंट से स्टार्ट करें, हम इसको एक पॉइंट से लेके चलेंगे। अरूबा क्या क्वेश्चन आपका, मुझे समझ नहीं आई आपकी। अरूबा मुझे टेक्स्ट कर दें ना, एक दफ़ा टेक्स्ट कर दीजिएगा, मुझे समझ आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आई आपने क्या लिखा है। अच्छा, बाकी ये है कि सी प्लस प्लस और ऊप के कुछ मैं आपको टॉपिक्स दूंगा। पहले सी प्लस प्लस के ऊपर अपने आप को एक दफ़ा करें। जब सी प्लस प्लस कम्प्लीट हो जाएगी, मुझे उसका पता है ना, उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ आ जाते हैं जिसका मैं आपको बता देता हूँ विच टॉपिक्स दे आर। उसमें हमारे पास जो मेनली टॉपिक्स आते हैं जिनको हमने कवर अप करना है वो हैं हमारे पास ये वाले वेरिएबल्स आ जाते हैं उसके अंदर हमारे पास। ठीक है, वेरिएबल्स हैं, यूज़र इनपुट्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं। उसके बाद स्विच कंडीशंस हैं, इफ़ एल्स हैं, वाइल लूप है, फॉर लूप है, ब्रेक एंड कंटिन्यू है, अरेज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, एनम्स हैं, रेफरेंसेस हैं, पॉइंटर्स। then we have C++ functions, function parameters, how we pass the parameters, function overloading कैसे होती है, scope क्या होता है, recursion क्या होती है, और last we have the topic lambda। ठीक है, from variables to the lambda I will share in the group। ठीक है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। अभी आप लोगों ने इसके ऊपर अपने आप को जितना हो सकता है प्रैक्टिस करनी, पढ़ना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करनी है। इस पर ट्राई जो सेल्फ एग्जाम्पल्स होती है, प्रैक्टिस करनी है उसकी। ठीक है, मैं आपको लिंक, वेबसाइट का लिंक भी शेयर करता हूँ, वहाँ पर जाके आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है बाय योर सेल्फ। और जब आपने मुझे कह दिया हमें क्लियर है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना और मैंने आपका उसी दिन जिस दिन आप लोगों को मैं ग्रुप में पूछ लूँगा, मैं आपको टेस्ट असाइन कर दूँगा। ठीक है, सो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट एंड इंशाल्लाह मीट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड बाकी जो उनसे इंशाल्लाह साथ साथ करते हैं चीज़ें। और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई भी कंसर्न होता है, यू शुड ask me anytime, you should ask on the company number. I will available 24/7 for your concerns and everything. Okay, Yes, sir. okay, so okay, ओके सर। okay, Allah Hafiz। Allah Hafiz. Allah Hafiz.